प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का इस चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 का है, सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है। अब मेरी कोशिश ऑनलाइन की ओर है। जो कुछ भी जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सत्र को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह पार्ट 3 का जो प्रैक्टिस सेट है वह वर्ष 2024 जून के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का लक्ष्य बहुविषयी संस्थानों में परिणत होना है तथा विद्यार्थियों के नामांकन में बहुत अधिक वृद्धि करना है। A 2035, B 2030, C 2040, D 2025। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में HEI इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, यह मल्टीमीडिया है, बहुविषयी का लक्ष्य रखा गया आपको 2040 में। इसका सही उत्तर है वर्ष 2040। इसे ध्यान रखेंगे। अब इसका सही उत्तर की मिलान कर लें। यह रहा हम लोग का 2040। प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया? A लॉर्ड रिपन, B लॉर्ड लैंसडाउन, C लॉर्ड कर्जन, D लॉर्ड लिनलिथगो। 2. Who among the following enunciated a new policy on agriculture and created a central institute of पूसा? A लॉर्ड रिपन, B लॉर्ड लैंसडाउन, C लॉर्ड कर्जन, D लॉर्ड लिनलिथगो। आपको सही उत्तर बतलाना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कृषि पर पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण करना, इसका सही उत्तर आपको है लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन साहब ने पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया। यह नीति कृषकों की दशा सुधारने के लिए, कृषकों की दशा सुधारने के लिए नीति प्रतिपादित की गई थी एवं पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। इस नियम में जो कृषक कर्ज लिए हुए थे वह कर्ज
कर्जदार नहीं वसूल सकते थे। नहीं, यह नियम प्रतिपादित किया गया लॉर्ड कर्जन साहब के द्वारा। तो उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा लॉर्ड कर्जन। आपको अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 3। 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में सुझाव दिया गया। ए, दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमी मल्टीमीडिया का प्रयोग। बी, डिग्रियों को रोजगारों से जोड़ना। सी, AICTE का उन्मूलन। डी, केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना। 3, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड दैट ए, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। बी, लिंकिंग डिग्रीज with jobs. C, abolition of AICTE. D, focus on research only for degrees. अब आपको चयन करना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमारा बता रहा है कि 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनेगा तो केवल डिग्रियों के लिए अनुसंधान पर ध्यान देना, यह गलत होगा। डिग्रियों को रोजगार से जोड़ना, यह भी गलत होगा। तो बच गया आपको ए और सी, अर्थात दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमी मल्टीमीडिया का प्रयोग एवं AICTE का उन्मूलन। ए और सी से चयन करना है। तो AICTE का उन्मूलन, इस उन्मूलन से ज्यादा कहीं आपको मल्टीमीडिया का प्रयोग, ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए किया गया था। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 1986 की संशोधित किया गया था 1992 में। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और ये जो नियम पारित किया गया था, ये अध्यक्षता थी आपको आंध्र प्रदेश के एक्स CM जनार्दन रेड्डी साहब का। इसमें मल्टीमीडिया का सुझाव दिया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमी मल्टीमीडिया का प्रयोग, अर्थात ऑप्शन ए, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुमाध्यमी मल्टीमीडिया का प्रयोग, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। अब हम लोग चले अगले प्रश्न की ओर। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? ए, सार्जेंट आयोग। बी, कोठारी आयोग। सी, राधा कृष्णन आयोग। डी, मुदालियर आयोग। 4, व्हिच वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सार्जेंट कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। स्वाधीन भारत अर्थात 1947 के बाद की बात है। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद की बात। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। तो ये है आपको सही उत्तर राधा कृष्णन आयोग, जो कि आपको 1948 में 4 नवंबर को आया। यह राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक छोटा सा ट्रिक, राधा चली
विश्वविद्यालय। तो राधा कृष्णन, यह भी आपको याद रखना है ध्यान में, कृष्णन, यह नाम भी आपको कहीं कहीं स्पेलिंग की त्रुटि आपको मिलेगी। राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, और इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इस प्रकार सही ऑप्शन हो गया हम लोग का राधा कृष्णन कमीशन। सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा राधा कृष्णन कमीशन। अब अगले प्रश्न की ओर, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय वर्ष 1857 में स्थापित हुए थे? ए कोलकाता विश्वविद्यालय, बी बॉम्बे विश्वविद्यालय, सी मद्रास विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वेर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1857? ए कोलकाता यूनिवर्सिटी, बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सी मद्रास यूनिवर्सिटी, डी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए बी एंड डी ओनली, बी ए बी एंड सी ओनली, सी बी सी एंड डी ओनली, डी ए सी एंड डी ओनली। अब आपको सही उत्तर का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो आप देख रहे हैं कि 1857 में आपको 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वो है आपको कोलकाता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है। कभी कभी आपको प्रश्न में इलाहाबाद के जगह दिल्ली विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय भी नहीं है। ये 3 है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, इसको याद करने का एक अच्छी सा ट्रिक है BCM, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। यही आपको 1857 में विश्वविद्यालय बना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होगा ए बी और सी। ये रहा हम लोग का ऑप्शन ए बी सी ओनली। तो सही उत्तर मिलान कर लिया जाए। ये रहा हम लोग का सही उत्तर ए बी सी। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने बहुत से आजाद स्कूल खोले और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में वर्ष 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया या मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस शहर में हुई थी? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। ए सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओपन ए नंबर ऑफ आजाद schools in Uttar Pradesh and led by Maulana Muhammad Ali in 1920 established the Jamia Millia Islamia or Muslim National University in which of the following Indian cities? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। आपको बताना है ए बी सी और डी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको जामिया मिलिया इस्लामिया, यह मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहा है। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वर्ग ने कहाँ खोला गया, ये आपको खोजना है। तो हम जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यह आपको अलीगढ़ में शहर है जहां स्थापित की गई थी। यह 1920 में स्थापित की गई थी। यह 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक है। उर्दू भाषा में जामिया का मतलब है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, और मिलिया, ये मिलिया
मिलिया का मतलब है राष्ट्रीय। इस प्रकार सही उत्तर है हमारा डी ऑप्शन अलीगढ़। देखते हैं सही उत्तर। ये रहा हम लोग का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क NSQF अभिक्षमता आधारित फ्रेमवर्क है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति। बी, समझ अनुप्रयोग और विश्लेषण। सी, ज्ञान कौशल और अभिरुचि। डी, समझ विश्लेषण और संश्लेषण। 7, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF is a competency based framework related to knowledge, skills and attitude. B, understanding, application and analysis. C, knowledge, skills and aptitude. D, understanding, analysis and synthesis. आप सही उत्तर का चयन करें A, B, C और D से। तो आपने सही आंसर समझा NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका सही उत्तर आपका है ज्ञान कौशल और अभिरुचि। ज्ञान कौशल और अभिरुचि। ऑप्शन सी, नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। सही उत्तर देखते हैं। नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, ज्ञान कौशल और अभिरुचि, ये सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 8वां प्रश्न। भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें वेदांग माना जाता था? ए, छंद शास्त्र। बी, व्याकरण। सी, निरुक्त। डी, कल्प। ई, ज्योतिष। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल ए, बी और सी। बी, केवल ए, बी, सी और ई। डी, सी, केवल बी और सी। डी, केवल ए, बी, सी, डी और ई। Which of the following were considered as Vedangs in the ancient education system of India? Matrix, grammar, phonetics, ritual, astrology. Choose the most appropriate answer from the questions given below. ऑप्शन में आपको चूज करना है ए, ABC only. B, ABC and E only. C, B and C only. D, A, B, C, D and E only. आपको बताना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेदांग, वेद शब्द का वेदांग, वेदांग शब्द से स्पष्ट है कि यह वेदों के अंतिम अंग। वेदांग मतलब वेदों के अंतिम अंग को वेदांग कहा जाता है। और वेदांग जो है वेद को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना की गई वेद को समझने के लिए। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इसमें कुल 6 अंग हैं, जो आपको है शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। इसमें आपको शिक्षा भी है। इस प्रकार 5 ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है। ये 6 में शिक्षा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा A, B, C, D और E, अर्थात ऑप्शन डी। ये कल्प, कल्प को कर्मकांड भी कहा जाता है, अर्थात नियम, विधि।
ये सारी चीज़ें आपको वेदांग के अंतर्गत है। तो सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हम सबका सही उत्तर, केवल ए बी सी डी और ई। तो ध्यान रखेंगे, इसमें छठा है हमारा शिक्षा भी। अगले प्रश्न 9, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार HECI के स्वतंत्र अंगकों के कार्यक्रम को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है HECI के अंगक ए NHERC, बी NAC, सी HEGC, डी GEC। सूची 2 में कार्यक्रम है 1 संस्थाओं का प्रत्यायन, 2 अकादमिक स्तर निर्धारण, 3 उच्च शिक्षा का विनियामक, 4 उच्च शिक्षा का निश्चय और वित्त पोषण। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको मैचिंग करना है कि ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन होगा NHERC का उच्च शिक्षा का विनियामक। उच्च शिक्षा का ए का तीसरा, ये आपको कॉमन दिए हुए, ए का तीसरा सभी में है। और BNAC, NAC आपका जाएगा संस्थाओं का प्रत्यायन, ठीक है। HEGC ये आपको आएगा चौथा ऑप्शन, उच्च शिक्षा का निश्चय और वित्त पोषण। डी आपका है GEC, जो आपका हो गया अकादमिक स्तर। ये NAC नेशनल एक्रीडिटेशन। तो आपको नेशनल एक्रीडिटेशन मतलब ये प्रत्यायन होता है, एक्रीडिटेशन का मतलब, ठीक है। NHERC मतलब हायर एजुकेशन, तो ये आपका आ गया उच्च शिक्षा का विनियामक। NAC संस्थाओं का प्रत्यायन, ए आपका आ गया उच्च शिक्षा का विनियामक, सी हो गया HEGC, सी आपका आया उच्च शिक्षा का निश्चय और वित्त पोषण, ग्रांट। ये सी जो है यही वित्त पोषण ग्रांट से है। GEC अकादमिक स्तर निर्धारण। इस प्रकार सही उत्तर डी ऑप्शन, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ये रहा सही ऑप्शन। सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा सही उत्तर आपका। तो अब आपका वीडियो लंबा न बने, इसलिए सत्र को अब बाइंड अप किया जाता है। अगले सत्र में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर आया जाएगा और अच्छे से हम सभी प्रश्न को समझा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।